नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। 2024 ख़त्म हो चुका है, 2025 का आगाज़ हो चुका है। नए साल यानी कि 2025 में बिहार झारखंड की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार और झारखंड दोनों ही राज्य में राजनीतिक में बदलाव होने वाला है। बिहार की राजनीति में असमंजस की स्थिति है। कई तरह की चर्चाएं हैं। नीतीश के इधर उधर होने की बात के साथ साथ रिटायरमेंट तक की चर्चा चल रही है। वहीं झारखंड में चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने मंथन कर नई रणनीति तय कर ली है। इस वीडियो में इस दोनों मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार 2 दिन दिल्ली में रह बिताने के बाद पटना लौट चुके हैं। दिल्ली में क्या बात हुई, किन किन नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई, यह तो सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। एक धारा कह रहा है कि नीतीश जल्दी पलटने वाले हैं। वहीं दूसरी जगह इस बात की चर्चा है कि नीतीश एनडीए के साथ इंटैक्ट रहेंगे और 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं तीसरी जो चर्चा है वह है कि नीतीश कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और जल्द ही उन्हें बीजेपी रिटायर कर देगी। कयासों के बीच यह तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक है। 2 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद नीतीश लौट चुके हैं। उनकी गतिविधि से आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ है, दिल्ली में किन बातों पर चर्चा हुई और क्या फ़ैसला हुआ है। अगर नीतीश रिटायरमेंट के लिए नीतीश को अच्छा ऑफ़र मिला होगा तो नीतीश अलग ही अंदाज में दिखेंगे। अगर बीजेपी उन पर रिटायरमेंट के लिए दबाव बना रही होगी और अच्छा ऑफ़र नहीं दी होगी तो नीतीश फिर से मौन हो सकते हैं। अंदर ही अंदर आरजेडी के साथ डील पर चर्चा भी शुरू हो गई होगी। वैसे तो नीतीश का दिल्ली दौरा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर था। ऑफिशियल दौरा जो जेडीयू के नेता हैं यही कह रहे थे कि नीतीश दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें सीट शेयरिंग पर बीजेपी के साथ बातचीत के लिए नीतीश दिल्ली गए हैं, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। कुछ दिन बाद आपके सामने में सब कुछ साफ हो जाएगा। 14 जनवरी बीतने दीजिए, बस 14 जनवरी का इंतज़ार कीजिए। बिहार में जो भी उठापटक होने वाला है वो पर्दे के पीछे से जो अभी चल रहा है वो 14 जनवरी के बाद पर्दे के सामने भी दिखने लगेगा। अब बात झारखंड की करते हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल ली है। झारखंड के बीजेपी टीम में बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। पार्टी के आला कमान ने इस पर लेकर फैसला कर लिया है। इसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा। कुछ दिन में झारखंड बीजेपी की तस्वीर पूरी तरह बदली नजर आएगी। यह तो तय है कि बाबूलाल मरांडी की छुट्टी होनी है। प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाया जाएगा। उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा या नहीं यह तो कहा नहीं जा सकता। जहां तक बीजेपी की रणनीति की बात है उसमें अब बाबूलाल मरांडी फिट नहीं बैठते हैं। बीजेपी किसी नए नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाकर दूसरे सेकेंड लेवल के नेता को आगे बढ़ाकर नेतृत्व उभारना चाहती है। इसे लेकर कोई नेता प्रतिपक्ष किसी नए नेता को बनाया जाएगा। वहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो बीजेपी के रणनीतिकार ने फैसला ले लिया है। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस लौट चुके हैं। जल्द ही पार्टी की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। बीजेपी ऐसा क्यों करने वाली है, बीजेपी को अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ी, इस पर अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर वीडियो बनाएं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। नमस्कार।